नमस्कार दोस्तों, वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे आमेर के इतिहास के एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। हम इसी तरह से एमसीक्यू के माध्यम से राजस्थान के इतिहास को पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। आपका पहला सवाल ये रहा आज, उन दो सरदारों के नाम बताएं जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। पहला ऑप्शन है भारमल और भगवान दास, दूसरा ऑप्शन है मान सिंह और कोका अजीज, थर्ड उदय सिंह उम्मीद सिंह, चौथा है रहीम खान खाना बैरम खां। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही है। सब लोग आंसर करें। उन दो सरदारों के नाम बताएं जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, मान सिंह और कोका अजीज। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। बताएं, आंसर करें सब लोग। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की और हिंदुओं में भी राजपूत व मराठा? आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है औरंगजेब। क्या आंसर है? औरंगजेब। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की? भगवान सिंह, भूर सिंह, माल सिंह, मान सिंह। सब लोग आंसर करेंगे, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। मान सिंह। कौन से राजपूत शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो मान सिंह के लिए दी थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? आमेर के महाराजा मान सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। बताइए। हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ किसके दरबार में थे? तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? आमेर के महाराजा मान सिंह। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो पढ़ लें पहले। मान सिंह के दरबारी कवि हरिनाथ व हापा बारहट प्रमुख, राय मुरारी दास, पुंडरीक, सुंदरदास, जगन्नाथ आदि थे। अब मान सिंह के जो दरबारी कवि थे वो हमने सारे बता दिए, आपको इनको कॉपी में लिख लेना है। इनके समय जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की तथा राय मुरारी दास ने मान चरित्र की रचना की थी तथा पुंडरीक विट्ठल ने राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। आपको इनको याद कर लेना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के संरक्षण में था? असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में सवाल आया था। पहला ऑप्शन है नरोत्तम कवि, दूसरा है कुलपति मिश्र, तीसरा है जगन्नाथ, चौथा बिहारी। आंसर करें सब लोग। बताइए कौन आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के संरक्षण में था? कौन था? सब लोग आंसर करें, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। आंसर की तरफ चलते हैं तो देखेंगे इसमें क्या आंसर आ रहा है। जगन्नाथ। कौन था? जगन्नाथ। बाकी ये नहीं थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? सवाई जयसिंह, राजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। सब लोग आंसर करेंगे, देखते हैं पुरंदर की संधि किसने विवश किया था। बताइए छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किसने किया था? तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह। देखो सवाई जय सिंह नहीं था, मिर्जा राजा जय सिंह था। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें देखो मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में बताया गया, जिसको जय सिंह प्रथम भी कहा जाता है। 1621 से 1667 ईस्वी के बीच में उनका शासनकाल था। 1621 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के शासक बने। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी। पुरंदर का घेरा डालकर मराठा शासक शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य करने वाला राजा जय सिंह को शाहजहां ने इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसने? शाहजहां ने दी थी। सतसई के रचयिता बिहारी इनके दरबारी कवि थे। तो देखते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। हमारी स्क्रीन पर अगला सवाल आ रहा है आपके सामने। हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी किसके दरबार में था? सब लोग आंसर करेंगे, देखते हैं किसका आंसर आता है। चलो मिर्जा राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, जेठा सिंह या सवाई सिंह, अभी हमने पढ़ा है। आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई माधो सिंह। सब लोग आंसर करेंगे, देखते हैं किसका आंसर आता है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखें
मिर्जा राजा जय सिंह। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1734, 1740, 1804 या 1757? बताइए हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो आंसर की तरफ हम चलते हैं। 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं कि हुरडा सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण था। जयपुर के सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से 17 जुलाई 1734 ईस्वी में मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों का सम्मेलन हुरडा भीलवाड़ा नाम में जगह है में बुलवाया। इस सम्मेलन में जयपुर के सवाई जयसिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दलेल सिंह, नागौर के बख्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह एवं मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय सम्मिलित हुए। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। खानवा के युद्ध में राजपूताना के शासकों की बाबर के विरुद्ध सम्मिलित एकता के बाद ये पहला अवसर था जब ये सब पुनः एक मंच के नीचे संगठित हुए थे, परंतु सभी की अपनी अपनी अवसरवादिता की वजह से यह संगठन कामयाब नहीं हो पाया। जिसमें पूरी डिटेल हमने लिख दी है, आप इसको एक बार पढ़ लें और कॉपी में नोट कर लें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? पहला महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, महाराणा जगत जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा अभय सिंह। अब इसमें देखो मल्टीपल चॉइस है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है, 2 और 3 4 सही है, 1 2 और 4 सही है। सबको इसका आंसर करना है, देखते हैं कौन इसका आंसर कर पाता है। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। क्या है? 1 2 और 4 मतलब महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह और महाराजा अभय सिंह। तीसरा नंबर के ऑप्शन जो थे हुरडा सम्मेलन सम्मिलित नहीं थे, महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांताओं से राज्य को बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना या इनमें से कोई नहीं। सब लोग आंसर करेंगे, देखते हैं किसका आंसर आता है। चलिए देखो इसका आंसर आ गया है मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना हुरडा सम्मेलन का क्या था? उद्देश्य था। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आ रहा है आपके सामने। हुरडा सम्मेलन 1734 सीडी में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पीएसआई के एग्जाम में पूछा गया है, जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया था। पहला ऑप्शन है सवाई जय सिंह, दूसरा बख्त सिंह, तीसरा अभय सिंह, चौथा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। चलो सब लोग आंसर करें, देखते हैं किसका आंसर आता है। वेरी गुड। चलो इसका आंसर देख लेते हैं, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसको क्या कहते थे? आरएस में पूछा गया 2013 में। पहला तोप खाना, दूसरा सूतर खाना, तीसरा सूरत खाना, चौथा जवाहर खाना। बहुत ही मतलब टिपिकल सवाल है, आपने अगर पढ़ा है तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। आंसर की तरफ चलते हैं। सूरत खाना। ठीक है, क्या कहते थे? सूरत खाना कहते थे, जहां पे चित्र और लघु चित्र बनाते थे कलाकार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी कौन थे? रामानंद, अग्रदास, जुगल सरकार, श्री कृष्ण भट्ट कवि, कलानिधि। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 2010 में पूछा गया सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल है। सब लोग आंसर करेंगे, देखते हैं किसका आंसर आता है। वेरी गुड, क्या आंसर आ रहा है? श्री कृष्ण भट्ट कवि, कलानिधि थे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पहले इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। जयसिंह के समय में सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में कवि कलानिधि की श्री कृष्ण भट्ट थे। इनके द्वारा राम क्रीड़ाओं पर राघव गीतम, जिसको राम रासा लिखा कहा गया, लिखा, जिस पर जयसिंह ने इन्हें राम रसाचार्य की उपाधि दी। इनके अन्य ग्रंथों में पद्य मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, ईश्वर विलास महाकाव्य, सुंदरी स्वतराज, वेदांत पंचविंशति, राम गीतम, प्रशस्ति मुक्तावली, सरस रसास्वाद आदि प्रमुख हैं। चलो अगला सवाल आपके सामने आ गया। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? पहला ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, महाराजा मान सिंह या सवाई प्रताप सिंह। बताइए जयवाण का निर्माण किसने करवाया गया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी तोप है? आंसर देख लेते हैं। देखिए सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयवाण का निर्माण करवाया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी, किसकी बहन थी? मिर्जा राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, सवाई जय सिंह या भारमल। बताओ किसकी थी? देख आंसर देख लेते हैं। सवाई जय सिंह। ठीक है,
किसकी बहन थी? सवाई जय सिंह की बहन थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब इसका देखो डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। बूंदी का शासक राव बुद्ध सिंह था 773 ईस्वी में। ठीक है, कौन था? राव बुद्ध सिंह। सवाई जय सिंह ने बूंदी राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु बुद्ध सिंह के पुत्र एवं अपने भांजे भवानी सिंह की हत्या कर बुद्ध सिंह को बूंदी से भगा दिया तथा करवर सिंह के जागीरदार सालिम सिंह ने के पुत्र दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। जय सिंह की बहन बुद्ध सिंह की पत्नी रानी अवर कुंवरी, आनंद कुंवरी जिसको कहा जाता था, ने अपने पुत्र उम्मेद सिंह को बूंदी का शासक बनाने हेतु मराठा सरदार होलकर एवं राणोजी को धन देकर अपनी सहायता हेतु बुलाया। उसने मल्हार राव होलकर को अपना राखीबंद भाई बनाया। इस प्रकार राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ। तो आपको पता चल गया मराठों का प्रवेश राजस्थान में सर्वप्रथम कब और क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था। बताइए कौन था? महाराणा सांगा, सवाई जयसिंह, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। आंसर करिए। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सवाई जयसिंह अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक इनमें से कौन था? तो वो सवाई जयसिंह था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? जोधपुर के जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जयसिंह, उदयपुर के अमर सिंह। बताइए कौन है जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो किससे संबंधित है? नक्षत्रों से संबंधित है। देखो आंसर देख लेते हैं। जयपुर के सवाई जयसिंह। ठीक है, वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इसका डिस्क्रिप्शन भी है। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम से जिज मोहम्मद शाह की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल रखा। यह 1733 में प्रकाशित हुई। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। वेरी गुड, ये आपको पढ़ लेना है पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष, अर्थशास्त्र, राजनीति या सैन्य प्रशासन? आंसर करें सब लोग, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो किससे संबंधित है? ज्योतिष से संबंधित है सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका। तो देखिए आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। आप सब लोग इनको दोबारा दोबारा देखें जिससे कि आपको यहीं पे याद हो जाएंगे, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।